Hello class 5th, you all are welcome back again in your class. In this class, we are going to study another new chapter, chapter number 3. Before starting the class, I hope you have revised the previous chapter pretty well. In this class, we are going to study dignity of labor. आज हम पढ़ेंगे बच्चों how the dignity of labor is. Now, the service that we need every day, they are essential service. जो सर्विस हमें बच्चों हमेशा जिसकी जरूरत पड़ती है सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, उसे हम इंसेंशियल सर्विस कहते हैं। एग्जाम्पल, हमें एक वॉशरमैन, एक धोबी की जरूरत पड़ती है हमारे कपड़े धुलने के लिए। गार्बेज मैन की जरूरत पड़ती है ताकि वो हमारे घर के कूड़े कबाड़ जो भी है, जो भी वेस्टेज है उनको कलेक्ट कर सके। हमें दूध वाले की जरूरत पड़ती है जो हमें दूध डिलीवर कर सके। हमें न्यूज अखबार वाले की जरूरत पड़ती है जो हमें अखबार दे सके। सो सुबह से लेकर शाम तक हम किसी ना किसी के सर्विस पे डिपेंडेंट ही रहते हैं। एक मेड की हमें जरूरत पड़ती है जो हमारे काम कर सके। एंड वी ऑल नीड हेल्प ऑफ डिफरेंट पीपल टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ. So here you can see some of the people who provide their service on daily basis. Milkman, maid, gardener, newspaper vendor, garbage collector and sweeper. A sweeper, cobbler, garbage collector, maid servant, etc. should be trained with respect. Imagine how dirty the street would be if sweepers do not clean them or they did not collect garbage from your home. आप इमेजिन कीजिए बच्चों कि अगर आपके घर में डस्टबिन में कूड़ा भरा का भरा रह जाए और गार्बेज वाला उसे कलेक्ट करने ना आए तो क्या होगा। कितनी सारी बदबू आएगी, कितनी सारी बीमारियां उन कूड़ों से फैल जाएगी। सो रिमेंबर, नो जॉब इज गुड और बैड। हमेशा याद रखिए बच्चों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अच्छा या बुरा नहीं होता। वर्क इज वर्क। किसी ना किसी का काम हमें किसी ना किसी तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। द डिपेंडेंस फॉर इसेंशियल सर्विसेज। नन ऑफ अस कैन डू ऑल द वर्क फॉर बाय आवरसेल्फ। सुबह से लेकर शाम तक सारा काम हम खुद से नहीं कर सकते बच्चों। सो डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क और उन्हें हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। ना डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब बच्चों जितने भी लेबर काम करते हैं, जो वॉशरमैन है, मिल्कमैन है, अखबार वाला है, मोची है, नाई है, हमें इन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Everyone must be respected for the work they do, and this is called the dignity of labor. Now, it was very well said by Napoleon Bonaparte. What he said: no matter how insignificant work one is doing, the fact is that he is working make him her important. Now we must respect all type of work. Social reformers जैसे कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, they have worked hard to eradicate the evils of caste system. पहले बच्चों हमारे समाज में कास्ट सिस्टम चलता था, जाति प्रथा थी, जहां बच्चों 4 टाइप्स ऑफ कास्ट थे। आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्यास थे। सो वैश्यास और शूद्र को बहुत लो कैटेगरी में रखा जाता था और उन्हीं से सारे काम कराए जाते थे। लेकिन इस कुरीति को इरेडिकेट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया। दे बिलीव दैट एजुकेटिंग पीपल इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अवेयरनेस टू ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन ह्यूमन बींग्स। तो गांधी जी, उनका मानना था किसमें, डिग्निटी ऑफ लेबर में, कि हर एक इंसान की रिस्पेक्ट होती है और हर इंसान के काम की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Here we have Mahatma Gandhi, Swami Vivekanand, Swami Dayanand. Now Gandhi gave equal importance to every work. He did not feel shy to do any work. He used to spin cotton for his own clothes. He also cleaned toilet as he wanted to change the attitude of people towards the so-called dirty work, and he renamed untouchables as Harijan, meaning children of God. अब अनटचेबल, पहले हमारे समाज में बच्चों कुछ कैटेगरी ऐसी होती थी जिन्हें अनटचेबल माना जाता था, जिन्हें छुआ भी नहीं जाता था। गांधी जी ने इस बीमारी को इरेडिकेट किया, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई और ऐसे लोगों को उन्होंने हरिजन बोला, जिसका मतलब होता है ईश्वर के बच्चे। नाउ रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का क्या काम रहा है इन सारे बुराइयों को इरेडिकेट करने में। सो ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट दे बिलोंग टू। बच्चों हमारे संविधान में, अब हमारा जो संविधान है आफ्टर 1950, जिसको हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद हमारे देश में कोई भी ऐसा कास्ट सिस्टम नहीं है। वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल हैव इक्वल राइट्स। सो द गवर्नमेंट हैज मेड लॉज टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, एंड अनटचेबिलिटी आज के समय में पनिशेबल है एंड इट हैज बीन banned. That's all for this chapter. Now here we have some knowledge plus. हमारे जो fundamental rights हैं, they provide equality of irrespective of caste, color, sex, need, etc. Then we have summarizing point from the chapter. Let us read us together. The service that we need every day are called essential service. We all depend on the others to provide essential service. Different people of a different kind of work. This is called division of labor, and we must respect every work and person who does it. This is called dignity of labor. So I hope it is clear to you what is known as dignity of labor. कि बच्चों लेबर मतलब होता है काम करना।
लेबर वो मिस्त्री नहीं, हम जो भी काम करते हैं हम लेबर कर रहे हैं। आई एम टीचिंग यू, यू आर स्टडिंग, आपके पेरेंट्स काम करने जाते हैं, नाई बाल बनाता है, मोची जो है वो जूते बनाता है, बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, एंड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट each labor. That's all for today. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in another class. Thank you so much. Bye bye.